Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bundi. Today we are going to learn Standard 7, Subject Geography, Lesson number 9, Agriculture. Next topic है Agrotourism. Agrotourism is a new field in tourism. In the tropics, various types of agriculture products are cultivated. Hence, there is greater scope for agrotourism. In agrarian countries, the rural life, location, customs, and culture are utilized for agrotourism. See figure 9.30. देखो एग्रोटूरिज्म मतलब कृषि पर्यटन। तो कृषि व्यवसाय का एक नया क्षेत्र कृषि पर्यटन होता है और उष्ण कटिबंधीय देशों में अनेक प्रकार की कृषि उपजें होती है और इससे वहाँ कृषि पर्यटन के लिए बड़े अवसर होते हैं। कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण भागों की संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन का उपयोग कृषि पर्यटन के लिए किया जाता है। City dwellers are curious about the farmer's life and environment. Many of them visit rural areas just to see this. Agrotourism is financially beneficial for the farmer and his village. मतलब किसान उसकी खेती बाड़ी, घर, भोजन, परिसर इन सब के प्रति शहरी लोगों में जिज्ञासा और कौतूहल होता है। अंततः अनेक लोग कृषि पर्यटन हेतु गांव में जाते हैं और इससे किसान या उस गांव के लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। देखो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है और बताया है ऑब्जर्व पिक्चर आर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिवन इन फिगर 9.14 टिक द वंस यू लाइक लेटर डिस्कस योर चॉइसेस। मतलब आकृति में कुछ फल और सब्जियों की जोड़ियाँ दिखाई गई है। प्रत्येक जोड़ी में से एक फल अथवा सब्जी अपनी पसंद के अनुसार चुननी है और उसके पास की चौखट में बॉक्स में आपको टिक ऐसा सिंबल लगाना है। तुम्हारे द्वारा चुने गए फल सब्जियों पर आपको डिस्कशन भी करना है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। After the discussion, you may have realized that those fruits and vegetables that look fresh and attractive may not have been ripened, ripened using proper methods. मतलब चर्चा के बाद तुम्हारे ध्यान में यह आया होगा कि दिखने में ताजे, रसीले और हरे भरे फल और सब्जियां हमेशा उचित पद्धति से तैयार किए जाते हैं और ऐसा नहीं है। फल और सब्जियों से जल्द अधिक उत्पादन पाने के लिए उन पर कृत्रिम रासायनिक या दवाइयों का भरपूर छिड़काव किया जाता है और इससे फल और सब्जियां तो शीघ्र पक जाती है लेकिन साथ ही ताज़ा और आकर्षक भी दिखती है। परंतु ऐसी फल सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और बाजार से खरीद कर लाए गए ऐसे उत्पादन कम समय तक टिकते हैं। ये हमें आगे दिया है कि ऑर्डर एट टाइम्स इन orders to get the produce earlier artificial chemical pesticides are employed profusely. This facilitate quicker production and produce appears fresh and attractive. However, such products are harmful to health. Also, they do not last long after purchase. देखो इसका मतलब है कि फल सब्जियां तो शीघ्र पक जाती है लेकिन साथ में ही ताज़ा और आकर्षक भी यहाँ पे दिखती है। लेकिन ऐसी फल सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और बाज़ार से हम खरीद कर लाए गए ऐसे उत्पादन हमारे कम समय तक टिकते हैं। गिव इट ट्राई। देखो क्या होता है देखना है। राइट द पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए आधार पर एक आपको पैराग्राफ तैयार करना है। विच improper practices arising out of man's greed
आर ऑब्जर्व इन एग्रीकल्चर, मतलब मानव की लालची प्रवृत्ति के कारण कृषि व्यवसाय में कौन सी आरोग्य पद्धति पाई जाती है। नेक्स्ट है व्हाट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर अवेलेबल इन योर एरिया, तुम्हारे परिसर में कृषि के लिए जल सिंचाई की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट है हैव यू ऑब्जर्व द वेस्टेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, इफ एस डिस्क्राइब इट, मतलब कृषि के लिए क्या पानी का दुरुपयोग होते दिखाई देता है और कैसे। विच स्टेप्स कैन easily be taken to avoid improper practices in agriculture, मतलब कृषि में प्रचलित आरोग्य पद्धति से बचने के लिए सरलता से कौन से उपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। मार्केटिंग सिस्टम्स आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स अवेलेबल to the consumer at a fair price and in time. The importance of marketing system in countries like India will become clear from the following points. मतलब मार्केटिंग सिस्टम मतलब क्या, विपणन प्रबंधन। देखो, किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उचित दामों और उचित समय में ग्राहकों तक पहुंचने का मुख्य दायित्व विपणन प्रबंधन पर होता है, मतलब मार्केटिंग सिस्टम पर होता है। और भारत जैसे देश में इस प्रबंधन का महत्व नीचे दिए गए पॉइंट्स पर होता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरियाज, भारतीय कृषि विस्तृत प्रदेश में बिखरी हुई है। नेक्स्ट है ऑल फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, मतलब सभी किसान संगठित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक एंड कैनॉट मार्केट देयर प्रोडक्शन ऑन देयर ओन, दैट इज वाई द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी इज established at the taluka level. At this place farmers bring their produce and sell to the traders, मतलब अनेक किसान आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होने के कारण कृषि उत्पादन का वितरण वे स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए किसानों की उपज को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर कृषि उपज मंडी की स्थापना की गई है और किसान अपना माल लाता है और व्यापारियों को बेचता है। एज फार्म प्रोड्यूस इज पेरिशेबल देयर हैज to be a proper arrangement for its sale. Institutes like farmers organization, consumers societies, etc. help in this task and try to protect farmers from the exploitation by agents, mediators and others. मतलब कृषि वस्तुएं नाशवान होती है और अंततः उसकी व्यवस्था उचित समय पर भी हमें करनी पड़ती है। इसके लिए किसानों को संगठन रहना, उपभोक्ता बाजार, सहकारी संस्थाएं जैसे घटक अत्यंत उपयुक्त होते हैं और इससे आड़तिये, बिचौलिए और आदि के द्वारा किसानों के लिए किए जाने वाले शोषण को रोका जा सकता है। सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इज डायरेक्टली यूज बाय इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल. International markets are now being easily available for farm produce due to globalization. Many progressive farmers are using the modern technology in their farms. Also, they sell the produce with proper packaging. Hostels and malls also require agriculture produce on a large scale. By advertising on the interest, their products get sold in local as well as international markets. मतलब खेती की कुछ उपज बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती है और वैश्वीकरण की वजह से कृषि उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार सरलता से उपलब्ध होने लगा है और अनेक प्रगतिशील किसान अपने खेतों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग भी करते हैं। इसके साथ में खेत में उगने वाली फसल को योग्य प्रकार से पैक करके
बेचते भी हैं। और होटल, मॉल आदि के लिए भी बड़े पैमाने पर कृषि माल की आवश्यकता होती है और इंटरनेट की सहायता से विज्ञापन द्वारा देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल बेचा जाता है। नेक्स्ट है डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है? Israel is major exporter of fresh farm produce. It is the most advanced country as far as agricultural technology is concerned. It has adverse climate, severe scarcity of water, and more than half its land is occupied by hot desert. But overcoming all these unfavorable conditions and persistently following the path of modernization of agriculture it has taken a giant leap in the field of agriculture। मतलब इज़राइल विभिन्न कृषि उत्पादनों का प्रमुख निर्यात देश तथा कृषि तकनीकी में विश्व का उन्नत देश है इज़राइल, और वहाँ की प्रतिकूल जलवायु, आधे से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ मरुस्थल और जल का अभाव जैसी विपरीत परिस्थितियों पर मात कर इज़राइल ने खेती को प्राथमिकता देकर कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू ली है। और नेक्स्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर, मतलब थोड़ा सा सोचकर आपको बताना है। इन व्हाट डिफरेंट वेज इज़ ग्राउंड वाटर ऑब्टेन फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के लिए भूजल किन किन विधियों से प्राप्त किया जाता है। ओके, और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।